तो ठीक है सबको गुड इवनिंग, जय भीम, नमो बुद्धा। और जैसे कि आज हम एक टेक्निकल सेशन में हम आज 10 से 15 मिनट तक हम बात करने वाले हैं। टेक्निकल का सेशन का मतलब यह है कि जो हम ऑनलाइन कोर्स के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम गूगल मीट यूज़ करते हैं, जूम यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, तो जब शुरुआत हुआ था तो जूम काफ़ी प्रचलित हुआ और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जूम में मीटिंग करके अपनी बातों को एक दूसरे को शेयर करते हैं, मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस होती है। उसके बाद में हमने गूगल मीट को यूज़ किया, जो फ्री एप्लीकेशन है, जो आपके जिसके पास में भी जीमेल आईडी है, वो हर एक मेंबर जो है इस एप्लीकेशन को फ्री में यूज़ कर सकता है, कि जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और आप भी इसी ही आईडी के माध्यम से इस गूगल मीट में आप मिलते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, पिछले 6 महीने से एक नया एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च हो रहा है या उसका ट्रायल चल रहा है। तो उस ट्रायल को मैं यूज़ कर रहा हूँ और हो सकता है कि आने वाले समय में जो नेक्स्ट कोर्स मैं आपके बीच में लेके आने वाला हूँ इसके ऊपर, हृदय सूत्र के ऊपर 10 दिन का, तो हो सकता है कि उस समय मैं गूगल मीट यूज़ ना करूँ और जो नया जो एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोगों के पास में एक प्रॉपर आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे लगा कि जितना समय वो एप्लीकेशन यूज़ करने के पहले अगर आप लोगों के पास में आईडी और पासवर्ड बन जाता है, तो आपको ज्वाइनिंग करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, इस एप्लीकेशन को मुझे या हम लोगों को क्यों यूज़ करना चाहिए, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको हम फेमिलियर होंगे और उसके जो फीचर्स और बेनिफिट जो हमें दिखेंगे कि जो गूगल मीट और जूम में भी मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, वो सभी बेनिफिट इस एप्लीकेशंस में आए हुए हैं, जो मैंने कुछ मित्रों के साथ उसको शेयर करके उसका स्टडी भी किया है। और आप लोग भी जैसे जैसे उसके साथ में जुड़ोगे तो आपको भी वो प्लेटफॉर्म है काफ़ी पसंद आएगा, स्पेशली मेरे साथ में इस ऑनलाइन कोर्स में जुड़ने के लिए। हो सकता है कि बाकी लोग भी इसका धीरे धीरे, जैसे कि जूम लोग यूज़ करते हैं, गूगल मीट यूज़ करते हैं, वैसे इसको भी बाकी लोग भी यूज़ करेंगे, कि जो इस प्रकार से ऑनलाइन कोर्सेस है या कुछ उनके क्लासेस है लेते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होने वाला। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, किस कंपनी का है और उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, 3 बातें हमें शॉर्टली समझने का मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि गूगल मीट हमें पता है कि ये गूगल का जो जीमेल का कंपनी है, हम सबको पता है। काफ़ी लोग उसका ईमेल बना के रखे हुए हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको पता है। ये सब कुछ जो भी हम सर्च करते हैं, गूगल के प्लेटफॉर्म में ही सर्च करते हैं, जो भी इंटरनेट पर। तो वैसे ही एक नई जो कंपनी जो है, आईटी कंपनी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि गूगल है, वैसे ही आईटी कंपनी एक ऑन पैसिव नाम की कंपनी 2013 से वो अपने बैक बैक साइड में वर्क कर रही है। और अभी कुछ महीनों में, 6 महीने के या 3 महीने के आसपास, उसके जो प्रोडक्ट है, स्पेशली जो गूगल मीट और जूम को या कॉन्फ्रेंस, जो जिस ऑनलाइन माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस और वेबिनार होते हैं, उनका जो नया प्रोडक्ट वो लेके आ रही है, जिसका नाम, कंपनी का नाम ऑन पैसिव है। अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और उसके बारे में ज़्यादा अभी हमें डिटेल्स में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम उसके परिचित होंगे तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप ऑनलाइन से भी आप देख सकते, कुछ वीडियोस मैं भी आपको भेजूंगा। लेकिन इस कंपनी का एक सबसे फाउंडेशन जो है, जो आने वाले समय में जो जिसे AI टेक्नोलॉजी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, जो बहुत सारे जो आपके काम जो है, जो आपके आसपास में जुड़े हुए जो टास्क है, वो वो टेक्नोलॉजी करती है। और उसके वजह से हमारे बहुत सारे वर्क जो है वो इजीली हम कर पाते हैं, या करने के लिए हमें वो टेक्नोलॉजी मदद करती है, जिसको हम
बौद्धिक इंटेलिजेंसी कहते हैं, है ना। या जो हमारी जो बुद्धि काम करती है, वैसे ही एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि हमारे बुद्धि जैसा या उससे भी ज़्यादा काम करने का जो एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। जो थोड़ा कंप्यूटर को जानते हैं या थोड़ा टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखते हैं, उनको ज़्यादा पता है। लेकिन एक फिर भी एक सामान्य सामान्य जो हम उपासक है या सामान्य मनुष्य है, हाँ, भले हमें ज़्यादा पता ना हो, लेकिन जो कुछ भी आ रहा है, मतलब जिसको अभी तक हम पहले व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते थे, गूगल मीट यूज़ नहीं करते थे, या ऑनलाइन बिल्कुल हम यूज़ नहीं करते, तो हमें लगता था कि हमारे कुछ काम का नहीं है। हाँ, लेकिन अभी आप लोग ही खुद कहते हैं कि देखो ऑनलाइन के माध्यम से हमने धम्म को काफ़ी कुछ समझा है, समझने के लिए हमें मदद मिल रही है। बार बार धम्म के संपर्क में रहने के लिए हमें टेक्नोलॉजी मदद करती है। तो ये आप लोगों ने धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को समझा, और उससे जो बेनिफिट मिल सकता है स्पेशली हमारे जो धार्मिक प्रोसेस के लिए या धार्मिक जीवन के लिए, तो उसके लिए कम से कम हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा तभी खुले मन से देखने का प्रयास करना चाहिए। भले हम उसके विद्यार्थी नहीं है, या ना ही वो हमारा कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट टास्क है जीवन में, लेकिन वो जीवन का हिस्सा है, इसको ज़रूर हमने स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि आप या हम सभी जो है, भले हम बूढ़े हो रहे हैं या हम पुराने जनरेशन के लोग हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन और आने वाली टेक्नोलॉजी वो आपके साथ में ही बनी रहने वाली है। आप अकेले हम अलग नहीं रहेंगे टेक्नोलॉजी से और आने वाले जनरेशन से। तो आने वाली जनरेशन भी इस टेक्नोलॉजी को जब इस्तेमाल करती है, या हम भी उस जनरेशन के साथ में अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड जो बातें हैं वो हमने अपने काम की जो है उसको समझना चाहिए, वो क्या है और कैसे इस्तेमाल करनी है, ताकि हम अपने साथ में जो आने वाले जो अपडेट्स है, जैसे कि अभी मैं नया एप्लीकेशन यूज़ करूँगा और आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करना है, तो हो सकता है कि फिर हमारा बीच का कम्युनिकेशन ही गैप हो जाए। आप कर ही नहीं पाओगे, आपको लगा कि जाने दो, ये मुझे नहीं आता है, मैं क्यों करूँ, मुझे तो पहले का ही अच्छा लगता था। तो पहले का जो अच्छा लगता था, अभी नया जो प्लेटफॉर्म आ रहा है उसके साथ में हमें थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। और इसलिए मुझे लगा कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या स्टेप्स होती है, जिसके वजह से आपका एक नया आईडी क्रिएट हो सके। और जब भी इस एप्लीकेशन को मैं यूज़ करूँगा, और उस एप्लीकेशन के साथ में आप आने वाले कुछ समय के बाद बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार से हम गूगल मीट यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से ये भी आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे। तो कंपनी का नाम है ऑनपैसिव, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन में। जैसे कि अगर हम जीमेल यूज़ करते हैं तो इसका ओमेल है, उसका खुद का प्रोडक्ट, जो ओमेल का वो पूरा प्लेटफॉर्म हमें फ्री में देता है। और जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हाँ, वैसे ही इसका नेट वो नेट करके इनका प्लेटफॉर्म है। और जैसे हम गूगल और जूम यूज़ करते हैं, वैसे ही इनका वो कनेक्ट, हाँ, एक प्रोडक्ट है। हम वो कनेक्ट की बात करने वाले हैं, वो कनेक्ट। हाँ, और इस वो कनेक्ट के साथ हमें कैसे रजिस्टर करना है, और क्या क्या चीज़ें उसमें हमें टाइप करनी है, और किस प्रकार से हमने उस रजिस्ट्रेशन को पूरा करके हमारा एक आईडी जो है आईडी बनाना है, ताकि उस आईडी और पासवर्ड के साथ हम जब भी हमारा कॉन्फ्रेंस होगा, जब भी हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जितने भी लोग जो है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से हम इसमें यंग या जो पढ़ने वाले कम लोग हैं हमारे ग्रुप में, जो पढ़ाई करने वाले। लेकिन आपके घर में जो भी बच्चे हैं, बहू है, अगर कोई इंटरनेट या दूसरा कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको भी उनको भी ये आप लिंक ज़रूर दीजिएगा, ताकि उसमें जो ईमेल की जो फैसिलिटी जो है जीमेल से काफ़ी बेहतरीन है। जीमेल में जब हम रजिस्टर करते हैं तो उसमें जो लिमिटेड जीबी मिलता है, उसके बाद में उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, और बहुत सारे गलत ईमेल जीमेल में आते हैं, और बहुत सारी गलत जानकारी जीमेल से हमसे चुराई ली जाती है। लेकिन इस मेल के अंदर, ईमेल के अंदर, आपको लिमिटेड से जो स्पेस है अनलिमिटेड होता है, और कोई भी बग्स ईमेल्स हमारे इसमें ईमेल में नहीं आते हैं।
और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इस ईमेल में फैसिलिटी है कि आप वीडियो से ईमेल भेज सकते हैं। वीडियो से आप रिकॉर्डिंग करके ईमेल से ईमेल को आप भेज सकते हैं। और एक फैसिलिटी ईमेल में इसमें है कि अगर आप जो बोलते हो ना वो आपके टेक्स्ट में टाइप हो जाता है, वॉइस टेक्स्ट जिसे बोलते हैं। तो ये सभी टेक्नोलॉजी जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी जो अभी का आजकल आने वाले, जैसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हर चीज़ अभी रोबोटिक या रोबोट के माध्यम से जो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें कार्य करने के लिए रोबोट काफ़ी जगह पे वर्क करने वाले हैं। तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है यही एआई टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से एआई टेक्नोलॉजी से जो आने वाले समय में जो इंटरनेट में या पूरे ऑनलाइन में जो चेंज आने वाला है, जैसे कि हमारे लाइफ में जब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ हमें एक्सपीरियंस आता है तो हमारे लाइफ में भी चेंज आता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी में भी जो चेंजेस आ रहे हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे या दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज पे जो टेक्नोलॉजी जा रही है, तो उसको भी हमने थोड़ा समझना चाहिए। और जो भी हमारे मतलब घर में जो बच्चे हैं या जो भी लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप इसके बारे में बता सकते हैं ताकि इस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर सके। अन्यथा आप खुद भी इसका, स्पेशली जो हम इस ऑनलाइन में जुड़ने वाले हैं उसके लिए तो ये ज़रूरी है, इसका हमें आईडी बना के इसका इस्तेमाल करना है। अभी मैं प्रोसेस के बारे में आगे बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है। जब मैं लिंक भेजूँगा या मैंने कुछ लिंक भेजी थी और कुछ लोगों ने उसको प्रॉपरली रजिस्टर किया है और काफ़ी लोगों ने रजिस्टर नहीं कर पाए, तो आपको रजिस्टर कैसे करना है उसका एक मैं आपको वीडियो से उसको मैं बताना चाहूँगा कि उसकी प्रोसेस में क्या होता है। जो भी आपका सवाल रहेगा आप एक साथ में ही पूछिएगा जब मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करूँगा, ठीक है। अभी हम आते जैसे कि गूगल मीट का जब आपको शुरुआत में जब लिंक भेजा गया था तब आपको कुछ आईडी और पासवर्ड मांगता था और आपने जो आपका जीमेल डालने से वो ऑटोमेटिक वो आपका आईडी क्रिएट करके फिर दोबारा आपको आईडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा आप लिंक में क्लिक करते हो तो तुरंत आपका गूगल मीट ज्वाइन करने के लिए मेरे पास में आ जाता है। तो आपने पहले लॉगिन किया है इसीलिए वो गूगल मीट आप उसको उस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर मैं इसका लिंक आपको बाद में भेजूंगा जब भी कोर्स का हो या किसी वेबिनार का वर्कशॉप का हो, तो उसके पहले ही आपका अगर रजिस्ट्रेशन रहेगा इस कंपनी के साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ, तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको आईडी और पासवर्ड डालने से ही आप तुरंत उस एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाओगे और वो वही पासवर्ड वही आईडी हमेशा रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर हम जूम में जाते हैं तो जूम में हमेशा आईडी और पासवर्ड चेंज होता है और उसको वो टाइप करना पड़ता है, जबकि इसमें जब आप एप्लीकेशन में ज्वाइन करोगे, जब वेबिनार रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, तब आपको उसमें सिर्फ आईडी और पासवर्ड ही डालने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पहले ये आपको रजिस्ट्रेशन करने में ये 5 बातें आपके स्क्रीन पर आएगी। कितनी? 5 बातें आपके स्क्रीन पे आती है। तो क्या आती है मैं पढ़ के बताता हूँ और उसमें क्या लिखना है। बहुत ही सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं लिंक भेजूंगा, पहली स्टेप में लिंक को ओपन करना है। पहली स्टेप में क्या, ये जो लिंक दिया हुआ है ना यहाँ पर, और इसका टेक्स्ट भी मैंने इसमें हिंदी में लिखा है कि इसको आपको क्यों करना है और कैसे करना है। ये पहला है कि इस लिंक को आपको क्लिक करना है। अभी क्लिक करने से क्या होगा, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा ब्लू कलर का, ठीक है। ब्लू कलर का बॉक्स ओपन होगा। ब्लू कलर के बॉक्स में इधर फर्स्ट नेम है, इधर सेकंड नेम है। पहले लाइन में 2 बॉक्स है, इसमें वही नाम लिखिएगा कि जो आपके आधार कार्ड पर है, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह से जो फेक आईडी जो है वो क्रिएट नहीं करती है, ठीक है।
आप किसी का भी नाम कुछ भी डाल के आप इसमें आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। जो आपका आधार कार्ड में जो नाम होगा वही नाम आप इसको डाल सकते हैं। अभी हो सकता है कि कभी कभी आधार कार्ड में आपका जैसे कि प्रकाश है तो प्रकाशी नाम से आधार कार्ड किसी किसी का हो सकता है, तो प्रकाश फर्स्ट नेम में भी डालना है और सेकंड नेम में भी प्रकाश ही डालना है, क्योंकि जो दोनों जगह पे फिलअप करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका नाम प्रकाश और आर्य दोनों भी है, जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो दोनों नाम आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जैसा है वैसा आप डाल सकते हैं। आपकी फर्स्ट फिलिंग है। दूसरा जो स्टेप जो है या दूसरी जो लाइन जो है उसमें आपका आईडी डालना है, नया आईडी। इस आईडी में एट द रेट जो है ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए आपको एट द रेट जैसे gmail.com होता है वो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो जिस नाम से आपको आईडी बनाना है, अगर आपका जीमेल आपने बनाया है तो जीमेल में जो एट द रेट के पहले का जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि जीमेल का आईडी और ये आईडी सेम रहेगा। सिर्फ एट द रेट से ही वो कंपनी का नाम बदलेगा, वो जीमेल रहेगा, ये ओ मेल रहेगा, क्योंकि एट द रेट के बाद में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें टाइप किया हुआ है, इसलिए आपको एट द रेट इसमें टाइप करने का नहीं है। सिर्फ जैसे कि अगर प्रकाश किसी का आईडी है तो प्रकाश इसमें लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिक एट द रेट वहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कर पाए कि उन्होंने पूरा ईमेल आईडी इसमें डाल दिया एट द रेट के साथ में, और इसलिए रजिस्ट्रेशन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसलिए आप एक तो पुराना ही आईडी डाल सकते हैं जो आपके ईमेल का पुराना आईडी है, एट द रेट के पहले तक का जो नाम है वो आप आईडी डाल सकते हैं, या फिर आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लिख के रखना है, आपने जो आईडी बनाया है उसको आपको लिख के रखना है, क्योंकि यही आईडी फिर आपको नेक्स्ट टाइम ओपन करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप आईडी भूल गए तो फिर आपके लिए इसकी परेशानी या दिक्कत हो सकती है कि कैसे उसको ओपन किया जाए। इसलिए आईडी आप एक पेज पर आपके इसमें लिख के रखें। उसके बाद जो आता है पासवर्ड, पासवर्ड भी आप वही लिखें जो अगर आप जीमेल में यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप नया भी बना सकते हैं, और वो भी पासवर्ड आपको लिख के रखना है। हाँ, टाइप करने के पहले लिख के रखें या टाइप करने के बाद में लिख के रखें। हाँ, और दो जगह पे पासवर्ड डालना है। हाँ, रिपीट दो जगह पे उसमें रिपीट करने के लिए कहा है। हाँ, पहले इसमें तीसरे लाइन में भी और चौथे लाइन में भी सेम पासवर्ड उसमें लिखना है। पासवर्ड के बाद लास्ट जो आता है, ये जो लास्ट लाइन जो है उसमें आपका अल्टरनेट ईमेल लिखने के लिए कहा है। यहाँ पे आपको पूरा आपका ईमेल लिखना है कि जो जीमेल का ईमेल है, जैसे कि prakasharya@gmail.com। ठीक है, इसमें आपका जो पुराना ईमेल आईडी है, पुराना मतलब आपका जीमेल का आईडी, जिसके पास जीमेल का आईडी नहीं है तो आप किसी भी आपके फैमिली मेम्बर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आप किसी का भी आपके फैमिली मेम्बर का या फिर खुद आप क्रिएट कर सकते हैं और बाद में इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर पहले से आपके पास में ईमेल आईडी है तो यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे न्यू आईडी के अंदर नया बनाना है। अन्यथा जो जीमेल के एट द रेट के पहले का जो जितना टेक्स्ट है उतना ही इसमें लिखना है। अगर आपको वही जैसे कि प्रकाश आर्य है तो प्रकाश आर्य ही इसमें लिखना है, एट द रेट इसमें नहीं लिखना है तीसरे लाइन में। ठीक है, जब आप नया आईडी बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में एट द रेट के बाद का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंपनी ने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि यही 5 चीज़ें हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका नया आईडी में आपका नाम हो सकता है, या फिर आप जो भी आप आईडी पुराना या नया आईडी बना सकते हैं, आप नए आईडी में नाम डाल सकते हैं। फिर आपके पासवर्ड बनाना है, 2 जगह पे सेम पासवर्ड लिखना है, और लास्ट में आपका जो जीमेल है, जो आपका पुराना ईमेल एड्रेस है, वो पूरा के पूरा लिखना है। जैसा आप ये 5 चीज़ें फिलअप करते हैं तो नीचे एक बटन है, ये वाली बटन, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं
तो कंपनी का जो मेन पेज जो है या वेबसाइट खुल जाती है। वो कैसे होती है भी मैं दिखा देता हूँ। और उस कंपनी के वेबसाइट को आपको ज़्यादा अभी एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा अभी पार्ट नहीं है कंपनी के वेबसाइट को एक्सेस करना। अभी हमारा पार्ट है वेबसाइट को, हाँ, सिर्फ समझना। और हमारे प्रोडक्ट के हमारे एप्लीकेशन के लिए हमें सिर्फ उसका आईडी कैसे बनाया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए, इतना ही हमें अभी समझने का प्रयास करना है। इस प्रकार से वो आईडी का फर्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, ये आपका बन गया, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया आईडी का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई, आपका यहाँ पे नाम आएगा, अगर आपका फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो नहीं आएगा। हाँ, और ये आपका यहाँ पे जो उनका ईमेल का जो है, यहाँ से आप ईमेल एक्सेस कर सकते हैं या नेट एक्सेस कर सकते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उस वेबसाइट में हम रजिस्टर हो गए, जैसे कि जीमेल में हम रजिस्टर होते हैं। और ज़रूरी नहीं होता है कि हमने जीमेल इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते फिर भी हमें वो आईडी से गूगल मीट यूज़ करने को मिल जाता है। और वैसे ही हमें अभी इसको देखना है। यहाँ पे आपका जो लॉगिन होगा इसमें आके हम आउट हो सकते हैं, या फिर इसमें से हम डायरेक्ट उसको बंद कर सकते हैं। अभी जो वेबसाइट का जो लिंक आएगा वो कैसे आएगा? ये तो लॉगिन का लिंक हुआ। ये कौन सा लिंक हुआ? ये लॉगिन करने का है। जैसे कि हम जीमेल में हम लॉगिन करते हैं और उसके बाद में फिर हम अभी मैं वेबसाइट में जा रहा हूँ। अगर मैं आपको लिंक भेजता हूँ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिंक भेजता हूँ आपको, तो वो लिंक जो है आपको दिखाई देगी आपके ग्रुप में। ठीक है, वो लिंक जो है फिर आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में वहाँ पे और एक विंडो आ जाएगा। और तब जो विंडो जो आएगा ना, वो विंडो जो है वो 2 लाइन का रहेगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले 5 लाइन का आया था, अभी देखिए दिखाई दे रहा है। पहले 5 लाइन का विंडो आया था। जब मैं ऑफिशियली जब आपको वेबसाइट की लिंक भेजूंगा, अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है ये 5 स्टेप में, फिर उसके बाद में जो मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक के समय आपको सिर्फ 2 लाइन का ही विंडो खुलेगा। और उस 2 लाइन की विंडो के अंदर जो आपने यहाँ पे जो आईडी और पासवर्ड बनाया था पहले, इसमें वो इसमें टाइप करना है। पहले इसमें आईडी और दूसरे इसमें पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसे ही फिर आप मेरे वेबसाइट के अंदर, जैसे हम गूगल मीट में जुड़ जाते हैं, वैसे ही आप इस ओनेट में भी जुड़ जाओगे।
मुझे लगता है कि ये जो बात मैं बताई है, किसी को अगर समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं पे जो मैं बता रहा हूँ, जो आप सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। हाँ, सिर्फ इसमें एक ही स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने की, और उसके बाद जो आपको कोर्स की या किसी भी प्रोग्राम की जब वेबिनार की जब आपको लिंक भेजी जाएगी, तब सिर्फ आपके पास में यही विंडो खुलेगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा तो आपकी ये लिंक खुलेगी, मतलब ये वाली विंडो खुलेगी, पांच पांच चीज़ों वाली। हाँ? अगर आपने लॉगिन किया होगा या करोगे तो आपकी बाद में हमेशा सिर्फ दो विंडो वाली ही दो स्पेस वाली ही विंडो खुलेगी, और इसमें ही आपको आईडी और पासवर्ड लिखना है, और ऑटोमेटिक आप आपके प्रोग्राम में या वेबिनार में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, जिससे आप अगर लॉगिन में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आने वाले दिनों में सब अपनी अपनी लॉगिन बना लीजिए। अगर किसी को दिक्कत होती है तो ये टेक्स्ट में और फिर से शेयर कर लूँगा। और ये जो वीडियो थोड़ा मैंने बनाया है, इस वीडियो को भी शेयर कर लूँगा ताकि आप उसको सही तरीके से लॉगिन कर सकें। फिर से मैं बताता हूँ, लॉगिन में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका नया आईडी, दोनों जगह पे आपके पासवर्ड, सेम पासवर्ड, और इसमें पूरा आपका पुराना ईमेल। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और वेबसाइट खुल जाता है। उसको आप वेबसाइट को बंद कर दीजिए, और आपका आईडी और पासवर्ड लिख के रखिए। जैसे ही आपको ज्वाइनिंग का लिंक भेजा जाएगा कोई भी कोर्स का, तो उसके बाद सिर्फ 2 लाइन का ही आपके पास में विंडो खुलेगा। इसमें आप वही आईडी और पासवर्ड डालिए कि जो आपने यहाँ पे बनाया था। तो इस प्रकार से आप ओनेट में इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे। ओनेट का फीचर क्या है, क्या उसमें कितनी फैसिलिटी है, उसका मैं अभी स्टडी कर ही रहा हूँ, और इसमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छे इसमें फीचर्स है, जो देख के या मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड रहेगा। उसका वेबिनार हम 2-3 दिन के बाद प्रॉपर, अगर आप लोगों में से अगर 10-15 लोग रजिस्टर प्रॉपर हो जाते हैं तो उनके लिए मैं लिंक भेजूंगा, ताकि आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें जो फीचर्स है या जो बातें मेरे लिए भी जो ज़्यादा महत्व की है, जैसे उसमें रिकॉर्डिंग होता है वीडियो का, ऑडियो का, और टेक्स्ट बहुत सारा उसमें इजीली एक्सेस होता है। बहुत सारे फीचर्स है कि जो मुझे इसमें गूगल में मिल नहीं पा रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी के साथ में हमें कोप होना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत में हमें लगेगा कि ये थोड़ा जो लोग स्पेशली बिल्कुल ईमेल या इंटरनेट को यूज़ नहीं करते, ऐसे जो हमारी महिलाएं हैं या जो हमारे ऐसे साधक हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला ज़रूर होगा। लेकिन दिक्कत 2 दिन 1 दिन की रहेगी, क्योंकि इसमें फिर बार बार हमें कोई भी चीज़ संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आईडी और पासवर्ड से ही हम तुरंत अपने एप्लीकेशन के साथ में जुड़ सकते हैं। एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा, जो कंपनी का जो एक हाँ, जो एक मिनट, एक मिनट, ये वीडियो देख लीजिए, बाद में बात करिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा 2 मिनट का वीडियो है। इसमें कंपनी का ऑफिस हैदराबाद में भी है, और ये जो पब्लिसिटी जो हो रही है दुबई में हो रही है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है दुबई की, और इजिप्ट में इसका ऑफिस है, अमेरिका में ऑफिस है, सिंगापुर में ऑफिस है, और इंडिया में हैदराबाद में ऑफिस है। तो ये बहुत ही एआई बेस्ड कंपनी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ ये पूरे वर्ल्ड में काम आने वाली है।
तो ठीक है, ये एक प्रकार से कंपनी का एक अपना पब्लिसिटी का एक स्टाइल है कि जो दुबई सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेस है, वहाँ पे पूरी तरह से वो अपनी कंपनी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर रही है। हाँ, वो तो ठीक है, वो उनका काम वो करे, लेकिन जो हमारे यूज़फुल जो एप्लीकेशन है जो मैं आने वाले समय में यूज़ करने वाला हूँ, तो उस एप्लीकेशन में ज्वाइन होने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और क्या आपको लिख के रखना है और किस प्रकार से आपको रजिस्टर करना है, इसको लेकर अगर किसी को क्वेश्चन है या कुछ बात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। पूछिए वसंत जी, बताइए। हाँ, मैं सब कर लेता हूँ, मगर पासवर्ड बनाने में मुझे दिक्कत जा रही है। कैसा यूज करना है पासवर्ड, हाँ, कैसा बनाना है? पासवर्ड में तीन चीज़ें याद रखनी है। एक, आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका वसंत नाम है ना, हाँ तो वी को कैपिटल रखें, फिर बाद में एस, VASANT स्मॉल रखें, ठीक है। हाँ उसके बाद में एट द रेट इस्तेमाल करें और एक नंबर इस्तेमाल करें, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, स्मॉल और बिग, ये हाँ। पांचों चीज़ उसमें इस्तेमाल करनी है। समझ में आया ना? एक न्यूमेरिकल। अल्फ़ा न्यूमेरिकल मतलब ये कितना? आठ, 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 8 से 10 तक चलेगा, ठीक है। वर्ड्स जो है ना, 8 से 10 तक चलेगा, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ, तो वो आपका पासवर्ड ले लेगा, ठीक है। हाँ तो उस प्रकार से आप ठीक है। पासवर्ड आप पहले लिख लीजिएगा, ये पासवर्ड आप लिख रहे हैं ताकि आपको हाँ याद भी रहे और फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो पासवर्ड को लेकर, ठीक है। और और कोई? सर हाँ, दीप्ति जी बोलिए। सर सर मैंने रजिस्ट्रेशन की थी और डन करके दिखाया भी था। फिर से मैं सोचा अब लॉगिन करना चाहिए, तो फिर से वही 5 स्टेप वाला जो विंडो वही खुल रहा था। फिर नहीं से नहीं आप नहीं, डाटा नहीं डाल। नहीं, फिर से लॉगिन नहीं करना है। हाँ फिर से हाँ, मैं लॉगिन तो नहीं, रजिस्टर। फिर तो से। सर मेरा आया था डन करके आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो मुझे वही कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि नहीं फिर नहीं, से उसमें। कंफर्म कंफर्म हो गया है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा जिन जिन लोगों ने किया है और कंफर्म हुआ है। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। क्योंकि वो दोबारा आपको इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है ना, क्योंकि वो जी रजिस्ट्रेशन की लिंक है, मैंने दूसरी लिंक नहीं भेजी। अगर मैं दूसरी जी लिंक भेजूंगा ना, जब आपका वेबसाइट में वेबिनार में ज्वाइन करने का रहेगा, जी सर। तब फिर वो आपको फिर दो ही चीज़ मांगे, दो ही चीज़ का विंडो आएगा जब मैंने बताया आपको, ठीक है। जी, जी, समझा समझ गया। हाँ ओके थैंक। हाँ हाँ। और अभी वो इसलिए मांग रहा है पाँचों का क्योंकि वो आपको वही लिंक आप क्लिक कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाले। हाँ सर जी सर। हाँ, इसलिए वो सब सेम इंफॉर्मेशन मांग रहा है। फिर से जी। यस सर।